उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वयं जागकर औरों को जगाओ और अपने नर जन्म को सफल करो। यह प्रमुख कथन है स्वामी विवेकानंद जी का, जिनका जीवन हर किसी के लिए आदर्श है। भारत देश ही नहीं बल्कि विश्व के महान और आदर्श व्यक्तियों के आदर्श हीरो स्वामी विवेकानंद जी ही हैं। उनके दिए गए भाषण और विचार आज भी युवाओं के लिए सफलता का मूल मंत्र हैं। आज हम स्वामी विवेकानंद जी के प्रारंभिक जीवन, शिक्षा, उनके सामाजिक कार्य, दर्शन और संपूर्ण जीवन परिचय पर बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद, बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी सन 1863 मकर संक्रांति के अवसर पर कलकत्ता शहर के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाईकोर्ट के एक वकील और समाज के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनके दादाजी दुर्गाचरण दत्त, जो कि संस्कृत और फारसी के विद्वान कहे जाते थे। इनकी माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही नरेंद्र नाथ अपनी माता के आचरण व्यवहार से काफ़ी प्रभावित थे। उनके परिवार में भी धार्मिक वातावरण होने के कारण इनका झुकाव बचपन से ही भक्ति भावना की तरफ रहा। वह रोजाना नियम के अनुसार पूजा पाठ करते थे। इसी कारण रामायण, महाभारत, पुराण आदि कथा सुनने का शौक रखते थे। उनके घर हमेशा कथावाचक आते ही रहते थे और नियमित रूप से भगवान का भजन और कीर्तन होता रहता था, जिसके कारण से बचपन से ही उनके मन में धर्म के प्रति काफ़ी रुचि बढ़ गई थी। परंतु इनके पिता पश्चिमी सभ्यता पर अधिक विश्वास रखते थे, इसलिए अपने पुत्र नरेंद्र नाथ को अंग्रेजी पढ़ाकर पश्चिमी सभ्यता के अनुसार पढ़ाना चाहते थे। स्वामी जी बचपन से ही काफ़ी बुद्धिमान, एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के बालक थे। स्वामी विवेकानंद जी की प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की शुरुआत ईश्वर चंद विद्यासागर संस्थाओं से हुई। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में स्नातक के लिए एडमिशन लिया। कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। कलकत्ता कॉलेज में स्नातक की पढ़ाई करते हुए वह खेल, शारीरिक व्यायाम, कुश्ती, जिम्नास्टिक आदि में सक्रिय थे। उन्हें वाद्य और गायन दोनों तरह के संगीत में रुचि थी। उन्होंने पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में किया था, जो अब स्कॉटिश चर्च कॉलेज के नाम से जाना जाता है। इन्होंने पश्चिमी दार्शनिकों के अध्ययन के साथ संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्य को भी सीखा। सन 1881 में इन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा सन 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। इनकी पढ़ाई में काफ़ी रुचि थी, इसलिए उनकी हर विषय पर अच्छी पकड़ रही। उन्होंने लगभग सभी हिंदू धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद अच्छी तरह से पढ़े। इनकी पढ़ाई यहीं पर नहीं रुकी, इन्होंने ईसाई धर्म, पश्चिमी दर्शन पर भी काफ़ी खोज की। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया। अपना संपूर्ण जीवन ब्रह्मचारी के रूप में एवं मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनका ध्यान केवल आत्म साक्षात्कार करने, जीवन के अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ही था। स्वामी विवेकानंद की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गई स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत प्रभावित हुई और वह विवेकानंद के पास गई और स्वामी जी से बोली, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसा ही मुझसे गौरवशाली पुत्र प्राप्त हो। इस पर स्वामी जी बोले कि क्या आप जानती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ? भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि आप चाहो तो मुझे अपना पुत्र बना लो। इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह बात सुनते ही वह विदेशी महिला स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, स्वामी जी आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान हैं।
जो किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होते। स्वामी जी ने बता दिया कि सच्चा पुरुष वही होता है जो हर परिस्थिति में नारी का सम्मान करे। सन 1880 में वह केशव चंद्र सेन के नव विधान में शामिल हो गए तथा केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व वाले साधारण ब्रह्म समाज के सदस्य भी बन गए। ब्रह्म समाज में शामिल होने के दौरान ये सेंस बैंड ऑफ होप नामक संस्था में भी सक्रिय रहे, जो धूम्रपान और शराब पीने से युवाओं को हतोत्साहित करता था। स्वामी विवेकानंद जी बड़े अतिथि सेवी थे। वह खुद भूखे रहकर अतिथि को खाना खिला देते थे। उन्हें अंदर सुलाकर खुद बाहर ठंड में सो जाते थे। युवा अवस्था में स्वामी विवेकानंद जी के मन में कई सवाल चल रहे थे और उनके आध्यात्मिक संकट के दौरान उन्होंने पहली बार कॉलेज के प्रिंसिपल से श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में सुना, जो कलकत्ता में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर के काफ़ी प्रचलित और बड़े पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस एक महान संत के साथ साथ ब्रह्म ज्ञान, सन्यासी, तपस्वी, सभी धर्म के बारे में जानने वाले बड़े ज्ञानी थे। स्वामी विवेकानंद जी की पहली मुलाकात रामकृष्ण परमहंस से तब हुई जब वे कलकत्ता में एक मित्र के घर गए। सन 1881 में कलकत्ता के दक्षिणेश्वर के काली मंदिर में वह पहली बार रामकृष्ण जी से मिले। स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने वही सवाल किया जो वो कई आध्यात्मिक गुरुओं से कर चुके थे, लेकिन संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है? तब परमहंस जी ने बहुत सरलता से जवाब दिया, हाँ, मैंने देखा है। मैं भगवान को उतना ही साफ देख रहा हूँ जितना कि तुम्हें देख सकता हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं उन्हें तुमसे ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकता हूँ। इसके बाद विवेकानंद ने दक्षिणेश्वर मंदिर जाना शुरू कर दिया और अपने मन में उठने वाले कई सवालों के जवाब वहीं पर पाए। रामकृष्ण जी ने विवेकानंद की अलौकिक क्षमता को पहचानते हुए और यह महसूस करते हुए कि उनका जीवन विश्व के उत्थान के लिए एक आशीर्वाद है, उन्हें दक्षिणेश्वर में आमंत्रित किया। तभी से स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी को अपना गुरु मानने लगे। 25 वर्ष की उम्र में ही अपने गुरु से प्रेरित होकर उन्होंने सांसारिक मोहमाया त्याग दी और सन्यासी बन गए। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफ़ी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व है, इसलिए मानव जाति की सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। सन 1885 में रामकृष्ण जी को गले का कैंसर हो गया था। तब विवेकानंद और रामकृष्ण जी के अन्य शिष्यों ने उनकी बहुत देखभाल की। 16 अगस्त 1886 को श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। रामकृष्ण जी के निधन के बाद नरेंद्र नाथ सहित उनके 15 शिष्य उत्तरी कोलकाता के पारानगर में एक साथ रहने लगे, जिसे रामकृष्ण मठ नाम दिया गया। उन सभी ने स्वामी जी के साथ योग और ध्यान किया। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद ने मठ छोड़ दिया और पूरे भारत का पैदल भ्रमण करने का फैसला किया। स्वामी विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश भारत में तत्कालीन स्थितियों को समझा। उन्होंने लोगों के कई सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं को समझा और यह भी देखा कि आम लोगों को अपने दैनिक जीवन में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्वामी जी पुरोहितवाद, धार्मिक आडंबर और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने धर्म को ही मनुष्य की सेवा के केंद्र में रखकर ही आध्यात्मिक चिंतन किया था। 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में स्वामी जी ने क्रांति के जरिए देश को आज़ाद करना चाहा, परंतु बाद में स्वामी जी ने एकला चलो की नीति का पालन करते हुए परमहंस के रूप में भारत और दुनिया को खंगाल डाला। स्वामी जी मैकाले द्वारा दी गई प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे
जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है। उनका कहना था कि जो शिक्षा जनसाधारण को जीवन संघर्ष के लिए तैयार नहीं करती, जो चरित्र निर्माण नहीं करती, समाज सेवा की भावना विकसित नहीं करती तथा शेर जैसा साहस पैदा नहीं कर सकती, ऐसी शिक्षा से क्या लाभ। स्वामी जी का विवेकानंद नाम राजस्थान के खेतड़ी के राजा अजीत सिंह की ही देन है। उनका बचपन का नाम तो नरेंद्र नाथ था ही, बाद में उन्हें सच्चिदानंद, विदिशानंद आदि नामों से जाना जाता था। स्वामी जी ने अजीत सिंह से पूछा कि आप किस नाम को पसंद करते हैं। इस पर अजीत सिंह ने कहा कि उनकी राय में विवेकानंद होना चाहिए। तभी से स्वामी जी का नाम विवेकानंद पड़ गया। राजा अजीत सिंह ने ही धर्म सम्मेलन में जाने के लिए उनकी अमेरिका जाने की व्यवस्था की थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का मुंबई से अमेरिका के लिए जहाज़ का टिकट बुक कराया था। 31 मई 1893 को जहाज़ से स्वामी जी शिकागो रवाना हुए। शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाने के लिए पहनावे में राजा अजीत सिंह द्वारा भेंट किया गया राजस्थानी साफा, चोगा और कवरबंद को पहना। उन्हें अमेरिका में हुई धर्म संसद में बोलने के लिए बहुत मुश्किल से मात्र 2 मिनट का ही समय मिला था। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में मौजूद लोगों को कोई अंदाज़ा भी नहीं होगा कि आज यह सन्यासी ऐतिहासिक भाषण देने जा रहा है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत ऐसे जादुई शब्दों के साथ की जिससे न सिर्फ वहाँ बैठे लोग बल्कि पूरी दुनिया उनकी कायल हो गई। अपने भाषण में सबसे पहले कहा, माय अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, कहकर सभा को संबोधित किया। तब उन्हें दर्शकों से खड़े होकर तालियां मिली और 2 मिनट तक तालियां बजती ही रही। 11 सितंबर 1893 का वो दिन हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति, टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का पाठ पढ़ाया है और कहा कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार करते हैं। फिर स्वामी विवेकानंद ने 11 से 27 सितंबर 1893 के बीच शिकागो में विश्व धर्म संसद में कुल 6 भाषण दिए। स्वामी विवेकानंद की अमेरिका यात्रा को इतिहास की अमर घटना कहा जाता है, क्योंकि पहली बार पश्चिमी देशों ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, वेद वेदांतों के ज्ञान का परचम लहराया था। भारत के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ओजस्वी भाषण से भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रभावी ढंग से पूरी दुनिया के सामने रखा था। मात्र 30 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका के विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया और उसे सार्वभौमिक पहचान दिलवाई। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। वे अमेरिका में ही लगभग 2.5 साल रहे और न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वे वेदांत के दर्शन, आध्यात्म और सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए इंग्लैंड भी गए। इसने भारत को आत्मत्याग, तपस्या और गरीबों, वंचितों की सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। सन 1897 में वह भारत लौट आए और कोलकाता पहुंचकर उन्होंने 1 मई 1897 में कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और अगले ही वर्ष 9 दिसंबर सन 1898 को गंगा नदी के किनारे वेल्लूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। उनका मुख्य उद्देश्य देश की गरीब और पीड़ित आबादी की सेवा करना था। इस मिशन के तहत कई प्रकार की सामाजिक सेवाएं भी दी जाती हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि। देश भर में सम्मेलन, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएं, पुनर्वास कार्य के माध्यम से वेदांत की शिक्षा भी प्रदान की जाती है।
स्वामी विवेकानंद जी ने 4 जुलाई 1902 को वेलूर मठ में ध्यान योग करते हुए अंतिम सांस ली। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहाँ एक मंदिर बनवाया और समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। इनका एक प्रसिद्ध कथन यह भी है, ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आँख पर हाथ रख लिया है और चीख रहे हैं कि अंधेरा है। उनके अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य आत्मा की स्वतंत्रता को प्राप्त करना है। मिस्टर विलियम हेस्टी, जो महासभा संस्था के प्रिंसिपल रहे, उन्होंने लिखा कि नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस हैं। मैंने काफ़ी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन उनकी जैसी प्रतिभा वाला एक भी बालक नहीं देखा, यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं। अनेक बार इन्हें श्रुतिधर यानी विलक्षण स्मृति वाला एक व्यक्ति भी कहा गया है। स्वामी विवेकानंद ने राष्ट्र के रूप में भारत की एकता की सच्ची नींव रखी। उन्होंने हमें सिखाया कि इतनी विविधताओं के साथ कैसे मिलजुल कर रहना है। वह पूर्व और पश्चिम की संस्कृति के बीच एक आभासी पुल बनाने में सफल रहे और अंत में विराम लेते हुए स्वामी जी का एक और अनमोल विचार, शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।